ठाकुर जी के परम भक्त हुए त्रिपुरदास जी, जो राजमंत्री थे। उन्होंने यह निश्चय लिया कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवत सेवा में लगाऊंगा। और एक नियम लिया कि श्रीनाथ जी के लिए शीतकाल में गग्दल बनाकर भेजूंगा। सुंदर रत्नों से, हीरो से, सोने चांदी से जड़ित गग्दल बनवाकर भेजते थे, फिर चाहे इसमें करोड़ों के रत्न लग जाएं। गग्दल एक पोशाक है जो शीतकाल में श्रीनाथ जी ओढ़ते हैं, जिसमें केवल उनका मुखमंडल दिखाई देता है, बाकी वो पूरा ढके हुए होते हैं। तो श्री त्रिपुरदास जी के यहाँ संत जन आते, प्रसाद पाते। तो त्रिपुरदास जी जो थे मंत्री पद पर थे। इनके पास जब मंत्री पद पर थे खूब धन आता था, तो बढ़िया सोने से जड़ित, चांदी से जड़ित गग्दल भेजते थे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी भी बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर गग्दल धारण करते थे। श्री विट्ठलनाथ जी जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, वो देखते हैं कि जब और वस्त्र धारण करते हैं ठाकुर जी तो इतने प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जब त्रिपुरदास जी की गग्दल धारण करते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो किसी ने जाकर के बादशाह से शिकायत कर दी, बोले त्रिपुरदास जी आपके खजाने का सारा पैसा गग्दल बनाकर श्रीनाथ जी को भेज देते हैं। तो बादशाह ने आदेश दिया कि इनकी त्रिपुरदास जी की सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। तो सब जब्त कर लिया गया। जहाँ रोज संत सेवा होती थी, ठाकुर जी के लिए महंगे पोशाक जाते थे, आज वहाँ कुछ भी नहीं, सब जब्त कर लिया गया। खाने पीने तक के लिए नहीं रह गया। अब जैसे तैसे गरीबी से, कष्ट से जीवन यापन होने लगा। शीतकाल का समय आया तो शीतकाल में श्रीनाथ जी को गग्दल भेजते थे। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि ठाकुर जी जब तक जीवन है मैं आपके लिए पोशाक भेजूंगा। अब इनके पास इतना भी धन नहीं था कि गग्दल खरीद के भेज सकें। एक लिखने वाली कलम थी इनके पास, वो कलम जाकर बेच दी, उससे 1 रुपया मिला। उस 1 रुपया से इन्होंने मोटा सा एक वस्त्र खरीदा, वो 1 रुपया का आया। मन में बड़े दुखी हुए, बोले ठाकुर जी मैंने कभी ऐसा वस्त्र आपको नहीं भेजा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। वो वस्त्र खरीद करके उस पर प्रेम से, हृदय से लगा करके, उस पर बढ़िया सुंदर से रंग रोदन करके, जो भी उपस्थित था घर में, थोड़े थोड़े घर में इत्र बचे थे वो लगा दिया और किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिया। पहले तो हमेशा खुद जाते थे मंदिर जब मंत्री पद पर थे, लेकिन अब मन में सोचे कि अगर मैं ऐसी अवस्था में मंदिर गया तो गोसाई जी अगर मुझे इस अवस्था में देखेंगे तो कहीं मुझ पर कृपा करने के लिए धन राशि न दे दे, इसलिए खुद नहीं गए, किसी और के हाथों भिजवा दिया। गग्दल नहीं बना पाए थे, चद्दर थी, वही भिजवा दी और बोले कोई बात नहीं ठाकुर जी, समझेंगे मेरी परिस्थिति। शीतकाल का समय आया, यहाँ पर वो चद्दर जैसे ही पहुंची तो भंडारियों ने सोचा ये तो बिल्कुल सामान्य स्थिति की है, ये ठाकुर जी की सेवा में क्यों जावे, ऐसे ही इसको कहीं रख देते हैं किनारे पर। तो ले जाकर किनारे में कहीं रख दी। तो शीतकाल प्रारंभ हुआ। जैसे ही ठाकुर जी को गग्दल पहनाई गई, रात्रि में शयन करा करके गोसाई जी चले गए। तो रात भर गोसाई जी ठिठुरते रहे, मुंह कांपते रहे, हाथ पैर कांपते रहे। सुबह मंगला में जैसे ही दर्शन करने गए तो भीतर जाकर जैसे ही ठाकुर जी को उठाया तो ठाकुर जी के दांतों की आवाज आ रही थी, कट 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 जोर से, और ठाकुर जी ठिठुर रहे थे जोर से। गोसाई जी बोले 5-5 गग्दल पहना रखी है फिर भी ठिठुर रहे हैं, अंगीठी जला के लेके आओ। अंगीठी जला करके ठाकुर जी के आगे लेकर आए और सेक सेक करके, कभी हाथ में लगावे, कहीं गाल में लगावे। तो ठाकुर जी बोले बहुत तेज से ठंड लग रही, बहुत तेज से ठंड लग रही है, बहुत जोर से ठंड लग रही है। गोसाई जी बोले जय जय, अंगीठी जला दिए, 5-5 गग्दल उड़ा दिए, और गग्दल लेकर आओ। 10-10 गग्दल लेकर आए। पूरे ठाकुर जी थक गए रजाइयों के अंदर, 5-5 अंगीठी जला दी, फिर भी ठाकुर जी हिल रहे हैं जोर जोर से, और केवल नाटक कर रहे हो ऐसा नहीं, स्पर्श करने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो ठंडे पड़े गए हो ठाकुर जी। गोसाई जी इतनी चिंता में आ गए, बोले अब क्या करें क्या करें। अचानक गोसाई जी बोले 10-10 गग्दल, 5-5 अंगीठी, फिर भी ठंडक नहीं जा रही, कोई लीला तो नहीं श्याम सुंदर की। ओहो, निश्चित ही किसी भक्त के द्वारा भेंट आई है और वह हमने पधराई नहीं है, इसलिए यह सब हो रहा है। तुरंत गोसाई जी बोले किसी भक्त की भेंट आई है क्या, क्या क्या भेंट आई है बताओ। सब बताया, बोले ये भेंट आई है, ये भेंट आई है।
एक ने बोला एक और आई है, वो पतली सी चद्दर आई है, उसका कपड़ा बहुत सामान्य सा था, इसलिए हमने उसे रख दिया है कहीं किनारे में। तो गोसाई जी बोले वही लेकर के आओ। सारी 10 की 10 गग्दल हटाई और पतली सी वो बेकार से कपड़े की जो चद्दर थी जैसे ठाकुर जी को उड़ाई तो ठाकुर जी को पसीना आने लगा। ठाकुर जी बोले अरे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है, ये अंगीठी हटाओ। पूरी ठंड चली गई, अंगीठी हटाओ, मुझे बहुत तेज से गर्मी लग रही है। गोसाई जी बोले बलिहारी से ठाकुर जी आपकी जय हो, आपको न तो ठंड लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न गर्मी लगती है। भक्त के द्वारा प्रस्तुत भाव स्वीकार करने के लिए सारे भाव प्रकट कर लेते हो। ऐसे हमारे ठाकुर जी और ऐसी उनकी लीला, जो त्रिपुरदास की सामान्य सी चादर को ओढ़ करके भी ठाकुर जी पसीना बहा रहे हैं।